साथियों, आज 15 अगस्त भारत की आज़ादी का दिन। 8 अगस्त 1942 को गांधी जी ने एक नारा दिया था, अंग्रेजों भारत छोड़ो। उस नारा को नवयुवकों ने स्वदेशी भावना, राष्ट्रवाद से प्रेरित सभी लोगों ने सफल बनाया है। लाल बहादुर शास्त्री, जयप्रकाश नारायण का काफ़ी बड़ा योगदान रहा है। और मेरे समझ से वही कारण है कि ब्रिटिश सरकार ने ये मन बना लिया कि अब जिसमें जनता आगे बढ़ रही है उस सरकार को, वहाँ की नीति को हम दमन नहीं कर सकते हैं। इसलिए ठीक 5 वर्ष कुछ दिन के बाद 15 अगस्त 1947 को भारत को आज़ादी मिली और 26 जनवरी 1950 को हम लोग पूर्ण रूप से एक जनतंत्र के रूप में घोषित किए गए, अपने संविधान के साथ, अपनी स्वच्छ नागरिकता के साथ। तब से लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं। जिन विभिन्न पार्टियों की सरकार बनी, उनके नेताओं ने, उसके सदस्यों ने भारत के प्रति जो जागरूक, समर्पित, संकल्पित व्यक्तित्व के धनी लोग, आम जनता, सारा आदमी के भारत के विकास में कुछ न कुछ योगदान रहा है। जैसे जैसे तकनीकी शिक्षा में बढ़ोतरी हुई, कम लागत पर अच्छा उत्पादन हो रहा, बाजार बात से प्रभावित हो रहे हैं, तो उसको मद्देनजर देखते हुए इधर 10 वर्ष में हम लोग बहुत आगे बढ़े हैं। हो सकता है बचत में कम हो, लेकिन एम्प्लॉयमेंट में बहुत जोर होता है। बेरोजगारी है, बेरोजगारी को दूर करने के लिए तो हमको अगर कोई चीज़ उत्पादन करें तो ज़्यादा कॉस्ट में कम उत्पादन हो, लेकिन उत्पादन और बेचने के तरीका के लिए उन्नत तरीका अपनाना पड़ेगा। उत्पादन में ज़्यादा कम होगी, हम लोग को देना पड़ेगा कैसे बेचें, कैसे सर्विस व्यक्ति खड़ा करें, कैसे ही किसी चीज़ को कम्पीट करने के लिए उसमें अपने तकनीकी शिक्षा, कहते ज्ञान, बुद्धि का कैसे विकास हो, तब मेरा विकास होगा। ये अलग विषय है। मैं आज के दिन में जो माँ बाप हैं जिनके बच्चे छोटे छोटे हैं, शिक्षा होने के बाद, शादी विवाह होने के बाद कहीं न कहीं स्थापित हो गए, उनसे एक अपील करना चाहता हूँ। पहली अपील है माँ से, कि माँ अपने बच्चों को लालन पालन में थोड़ा ज़्यादा समय दीजिए। माँ संस्कार माँ की गोद से उत्पन्न होता है, इसलिए संस्कार देना माँ का कर्तव्य है। कैसे लालन पालन हो, कैसे क्या उसको खिलाया जाए, स्वस्थ होने के लिए क्या क्या तरीका अपनाया जाए, ये बहुत ज़रूरी है। बाप का कर्तव्य होता है कि आर्थिक रूप से परिवार को संपन्न रखें, अच्छी पढ़ाई, अच्छी शिक्षा देके लड़के को शादी ब्याह करके कहीं न कहीं स्थापित करें कि भविष्य में पूरा परिवार को लेके चले। उसके बाद उसका संबंध आता अपने माँ बाप से। पहले 50 वर्ष, फिर 60 वर्ष, अभी 70 वर्ष एवरेज आयु हो गई है। इसलिए मेरा अपना मानना है कि 70 वर्ष तक एवरेज आदमी भी इस स्वस्थ रहता है, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, शैक्षणिक रूप से कुछ न कुछ योगदान समाज में होता है, नौकरी करने के पहले, नौकरी बाद। लेकिन 75 के बाद वस्तुतः वह डिपेंडेंट हो जाता है, मेरी अपनी समझ है। इसलिए बच्चों का, जिनके माँ बाप को, जिनके माँ बाप हैं, मेरे बुजुर्ग हैं, बुजुर्गों के प्रति हम लोग का कर्तव्य होना चाहिए। भगवान के बाद अगर किसी का स्थान परिवार में है तो माँ बाप का है। ऐसा वचन नहीं बोले माँ बाप को तकलीफ न हो, उनको शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से जितनी आपकी आय है, जितनी आपकी क्षमता है, उस क्षमता के अनुसार उनको प्यार, दुलार, आदर मिलना चाहिए। उनकी कृपा, उनका दया, उनका करुणा, उनका प्रेम आपको आगे बढ़ने में आशीर्वाद देगा। ये मेरा कहना है। दूसरी चीज़ है कि हम लोग जब कुछ काम करते हैं, कहीं जाते हैं, मेरा एक कर्तव्य है कि हम सामूहिक रूप से काम करें। अभी हम 4 दिन पहले एक लेख लिखे थे छाता के ऊपर। बहुत हंसते रहे तो जी, छाता के ऊपर क्या लेख लिख रहे हैं? देखिए, मैंने लिखा बचपन में बांस का छाता होता था, 4-5 आदमी उसके अंदर में खड़ा हो जाते बारिश को। बाद में आया छाता, जो कमानी वाला छाता था, इतना मोटा बांस का डंडा था, उसमें बकरी जिसको बोलते हम उसको लेके चलता था, मान दिया। मारपीट करना हो, शाम गुजर रास्ते में आता उसको हटाया जाता था।
और उस छाते में मिनिमम कितनी बारिश हो, 2 आदमी तो चल सकता था, बारिश का मतलब 3 आदमी, अगर जोर से भी बारिश हो तो 4 आदमी एक छत्ता के अंदर खड़ा होकर बारिश से बच सकता था। अब छाता हो गया है, एक आदमी भी अगर लेकर के चलता है, बारिश हो तो फिर उसको भीग जाएगा। क्यों? कि वो चाहता है कि छाता ऐसा हो कि हमारे पास जो झोला उसी बढ़ जाए। औरतें चाहती है कि बैग लेकर कंधा पर चलती उसे वो छाता आ जाए। तो एक व्यक्तिगत सामूहिक सोच छोड़ के व्यक्तिगत सोच की ओर से अगर भारतवर्ष के लोग, भारतवर्ष की सभ्यता, भारतवर्ष की संस्कृति गलत सही तरीके से आगे बढ़े तो भारतीयता हमें नहीं रहेगी, राष्ट्रवाद हमें नहीं रहेगा, आत्मनिर्भरता नहीं रहेगी, आत्मस्वावलंबन नहीं रहेगा। हमारी जो हिंदू धर्म की परंपरा, आध्यात्मिक परंपरा, सनातन धर्म की परंपरा अकेले चलने की नहीं है। उपनिषद बगल में बैठ करके उनको पढ़ाया जाता। सो संदीपनी मुनि के यहाँ भगवान कृष्ण पढ़ने गए थे और आपको अर्जुन सब द्रोणाचार्य कह गए थे पढ़ने, राम भी गए थे बगल में पढ़ने के लिए। ट्यूशन पढ़ाने के लिए कोई नहीं आता था। इसलिए हमको अपने आप में शिक्षित होने की ओर काम करना चाहिए, सामूहिक रूप से काम करना चाहिए। एक संयुक्त परिवार के विकास की ओर हम देखेंगे तो हम सर्वांगीण विकास करेंगे। दूसरी चीज़ है कि आज भारतवर्ष कृषि प्रधान देश है। हम लोग अब उत्पादन, पहले हम गांव में थे तो याद है कि सब तरह का हम खेत हम लोग का बटाई पर था, लेकिन सामा, साई, टुंगनी, मरुआ, मकई, बाजरा, मसूरी, आटा वो सब होता था, रारिया, सेब होता था, सब हम लोग खाते थे। और आजकल क्या हो गया कि गांव में भी हम लोग के चावल, धान और आपको गेहूँ, गन्ना का खेती कम से कम बिहार में तो बंद हो गया है। तो जो चीज़ हमारे शरीर को स्वस्थ रखता है, मन को स्वस्थ रखता है, बलिष्ठ रखता है, स्वास्थ्य सफाई की ओर जाता है, उसका उपयोग हम लोग कम कर दिए। जो शरीर के अंदर में पदार्थ है, मूली है, अदरक है, प्याज है, लहसुन है, गाजर है, कौन है, ये सब चीज़ का उत्पादन कम हो गया है तो इसका रेट बढ़ गया है। लेकिन अब हम लोग धीरे धीरे उधर नहीं खाते थे। अब प्रधानमंत्री ने या सरकार ने एक आदेश दिया कि हमको मिलेट खाना चाहिए। सबको आटा में गेहूं का आटा, ज्वार का आटा, मकई का आटा, चने का आटा, ये सब मिला के बनाइए, उससे स्वस्थ रहता है। हम लोग को भी अपने खान पान में सुधार करना चाहिए, कोशिश करना चाहिए। हमारे यहाँ हमारी ज़मीन पर जो चीज़ उपज होता है वो कम खाइएगा तभी आपको बलिष्ठ रहिएगा। इम्पोर्ट करके चीज़ को नहीं खाता। बाज़ार में चले जाइए, हिमालय से सेब मिलता है, हिमाचल का सेब होता है 200 रुपये किलो, और टर्की का है, ये अमेरिका का है, उससे मिलता है 400 रुपये किलो। वो मेरे ख्याल से शरीर को हानि पहुंचाने वाला है। इसलिए जो चीज़ जहाँ आप पैदा हुए, जिस परिवार, जिस क्षेत्र में रहते हैं, उसका सेवन करिए तो स्वस्थ रहिएगा। शिक्षा ऐसा होना चाहिए हमारे स्टैंडर्ड, जिससे कि हमको ज्ञान का विकास हो। भगवान हनुमान जी को बोलते हैं, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, उसके बाद पढ़ते हैं कि साहब बल बुद्धि विद्या देहु में हरहु कलेश विचार। बल भी चाहिए, बुद्धि भी चाहिए, विवेक भी चाहिए। जब तक बल, बुद्धि, विद्या, विवेक साथ में नहीं रहेगा तब आपका सर्वांगीण विकास नहीं हो सकता। एक अच्छा आप सेवक नहीं हो सकते, अच्छा एक बलि नहीं हो सकते, दुश्मन को हराने में अच्छे नहीं हो सकते। लेकिन अंत में एक बात हम बोलना चाहते हैं मित्रों, कुछ भी रहिए, सत्य भी बोलिए, कटु मत बोलिए। सामूहिक रूप से रहने के साथ साथ अगर आप साथ में नहीं रहेगा तो रावण क्यों हार गया? उस बलिष्ठ आदमी को, सबसे धनी आदमी को, गुणी आदमी को, प्रकांड पंडित को, हो सकता है भगवान राम तो भगवान नहीं हरा सकते, लेकिन उसका हारने का भय तो बोलो भी बोलता है, हमारा इतिहास बोलता है कि वो हारा इसलिए कि उसका भाई विभीषण उसके साथ नहीं दिया। हारा इसलिए कि एक भाई उसका 6 महीने खाता था, 6 महीने छोटा था। अगर सभी एक साथ रहते, भगवान से हार जाता है, लेकिन ये कहावत तो नहीं बनती कि साहब भाई उसका साथ नहीं दिया। हो सकता है कि साथ उचित काम के लिए हो, लेकिन साथ रहिएगा, एक साथ रहिएगा, एक साथ विकास होगा, सामूहिक रूप से विकास होगा, संयुक्त रूप से विकास होगा, तो कम खर्चे में अच्छा जीवन आप जी सकते हैं।
आज भारत का 78 78वां आज़ादी का दिन है। हम लोग उम्मीद है कि सरकार, समाज, वैज्ञानिक, राजनीतिक, साहित्यिक, भौगोलिक, इतिहासकार, सारे लोग, कवि, लेखक, साहित्य, सबको लेकर के हम लोग अच्छे समाज की कल्पना करें, आगे बढ़े, राष्ट्र विकास की ओर बढ़ते रहे और 2027 हो, 2047 हो, हम अगली पंक्ति में खड़े रहें। यही भगवान से प्रार्थना है, यही अपने साथियों से उम्मीद है, भारत की जनता से उम्मीद है। सब भेदभाव छोड़ करके, जात पात छोड़ करके, छूटने वाला नहीं है, लेकिन तो राष्ट्र के विकास की ओर अपना ध्यान दें। जय हिंद, जय भारत।